हेलो एवरीवन, आई एम मानसी एंड वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ वीडियोस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द स्पेसिफिकेशंस फॉर bath linen. We have talked about different kinds of linen. We have talked about soft furnishing. We have talked about the bed linen. So in all these things we are talking about the material, which the fabric should be of which material, how should be the weave, so that when you are purchasing the linen we should keep these things in mind, basic things. When we are purchasing a new thing, maybe a bath linen, maybe a bed linen, maybe a soft furnishing, maybe a table linen, any kind of linen, all the types of linens have their own material, should have a proper construction, should have a proper weaving pattern, so that उसका जो लाइफ है, ड्यूरेबिलिटी है, वो अच्छा हो। उसका ड्यूरेबिलिटी कब अच्छा होगा? अगर उसकी ये जो सारी चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन, वीव पैटर्न, मटेरियल अगर अच्छा होगा तो उसका ड्यूरेबिलिटी भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ बाथ लिनन। बाथ लिनन यानी जो सारा लिनन बाथरूम्स में यूज़ होता है। इट विल हैव टावल्स, यानी सारे टाइप्स के टावल्स, फेस टावल, हैंड टावल, बाथ टावल, यू विल हैव बाथ मैट्स, कहीं पे इसको बाथ रग्स भी बोलते हैं, एंड यू हैव शावर कर्टन्स। सो दीज आर सम बेसिक लिनन comes under a category of bath linen. So talking about towels and bath mats, the basic thing, एक टावल लेते हैं या फिर कोई भी बाथ मैट, बाथ रग लेते हैं, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ उसमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट इज़ अबाउट अब्जॉर्बेंसी। अब्जॉर्बेंसी यानी वो कितना पानी सोक करता है। सो इट शुड बी गुड इन अब्जॉर्बेंसी एज वेल एज इट शुड बी ड्यूरेबल एंड इट शुड बी सॉफ्ट। उसका जो फील है टावल का वो सॉफ्ट होना चाहिए। इसीलिए सो दीज थिंग्स आर the three basic things which we have to see whenever we are selecting a bath linen. First is the absorbency, second is the shelf life or the life of the fabric, and third is the feel, the softness. Talking about material, linen and cotton, blend of these two are the most popular material for bath linen. If only linen is used तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इफ़ ओनली कॉटन इज़ यूज तो उसका अब्जॉर्बेंसी थोड़ा कम होता है, वो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है, और इसकी वजह से उसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो थोड़ा कम होता है। सो इफ़ दीज टू थिंग्स, द लिनन एंड द प्योर कॉटन, इज बिन blended together and then a fabric is made, then it will have a good absorbency, it will last for longer time, and the feel will be good of that fabric. Talking about different types of towels, there is a weaving pattern for all different kinds of towels. We will surely talk about different kinds of weaves and their patterns. In face towels, the huckback weave is been used to do the construction of a face towel. When Turkish towels are concerned, they have uncut piles, and if the piles are uncut, those kind of Turkish towels are more suitable as bath towel, as hand towels, and even as a bath mat or bath rug. वाई अनकट पाइल्स? पाइल्स के भी दो टाइप्स होते हैं, कट पाइल्स एंड अनकट पाइल्स। अनकट पाइल्स यानी वो ऐसे एक जो एक ऐसे बेंड हुआ हुआ लाइन जो होता है ना, उसकी उसी तरीके से वो अनकट पाइल होते हैं, एंड कट पाइल जो बीच बीच में कट होते हैं। सो इफ द पाइल्स आर अनकट देन दे विल अब्जॉर्ब गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। अनकट पाइल्स अच्छे से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं।
टॉकिंग अबाउट बाथ मैट्स, अगर उसका मटेरियल हैवी है तो उसकी अब्जॉर्बेंसी अच्छी है. हेवियर द मटेरियल, गुड इनटू द अब्जॉर्बेंसी. टॉकिंग अबाउट piles, if the piles are large, those piles are uncut, then the absorbency of that bath linen will be good. लेकिन इसी के साथ साथ ये अनकट लॉन्ग जो पाइल्स होते हैं इनका एक ड्रॉबैक भी होता है, एंड दैट इज़ अबाउट अगर वो कहीं पे खिंच जाते हैं, मे बी व्हेन यू आर यूजिंग इट और मे बी इन द लॉन्ड्री फंक्शन, अगर वो पाइल कहीं से खिंच जाते हैं तो उसको वापस उसके शेप में लाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. यू मस्ट हैव सीन दिस हैपन एट, इवन दिस हैपन्स एट आवर होम. हम लोग जब नए टावल्स लाते हैं कुछ कुछ बार ना उसके बीच में से ही कोई धागा खिंच जाता है, तो उसको उस प्रॉपर शेप में वापस लाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. वी हैव टू लिटरली कट दैट थ्रेड विच हैज़ कम आउट, और वहाँ से उसका कंस्ट्रक्शन वीक होना चालू होता है. एंड दैट इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बाथ लिनन फटना चालू होता है, उसी पॉइंट से जहाँ से वो धागा निकला है. सो विथ अ गुड साइड देर इज़ इवन अ ड्रॉबैक फॉर लॉन्गर पाइल्स linen which are been used in making of bath linen. The ideal size of the linen pile, जो है उसका is 1.8 inches will be the most ideal size for the pile. Then talking about the construction of pile, how much close the piles are, it will give you a good absorbency. Uncut piles are more absorbent compared to cut piles. Then talking about the color, most of the hotels में, most of the properties will have white color bath linen. Why it is so? Because white color linen have more absorbency than colored linen. वाई सो? बिकॉज जब भी वो डाई किया जाता है किसी भी बाथ लिनन को, तो वो डाई को अब्जॉर्ब करता है सबसे पहले, इसीलिए उसकी अब्जॉर्बेंसी कम हो जाती है कंपेयर टू प्लेन वाइट बाथ लिनन. इवन जो हम लोग फील की भी बात कर रहे हैं इसके पहले, इट शुड बी सॉफ्ट. अगर वो रफ हो जाते थे तो हमारे भी प्रॉपर्टी में हमें इंस्ट्रक्शन थे दैट इट शुड बी सॉफ्ट, द फील ऑफ द टावल शुड बी सॉफ्ट, इट शुड नॉट बी रफ. अगर रफ हो जाते हैं हमें इमीडिएटली उनको निकाल देना है. सो द फील इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड टू गेट द फील द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैब्रिक इज़ really very important. So two main things, uncut piles and closely woven fabrics are good in absorbency. Moving ahead about the finishing and pattern. फिनिशिंग, जो भी टावल्स होते हैं उनके जो स्लीव्स होते हैं या फिर हेम्स होते हैं वो प्रॉपरली स्टिच होने बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उधर से कुछ कुछ बार वो टावल का स्टिच निकल जाता है, और उधर से अगर कहीं से निकल गया तो टावल में से जो धागे हैं वो निकलना स्टार्ट होता है, एंड वंस दैट इज़ बिन स्टार्टेड उसका ड्यूरेबिलिटी कम हो जाता है. इवन मैनी होटल्स हैव देयर लोगो imprinted or their logo woven into the fabric so that चोरी होने का चांसेस कम होता है, एंड इट गिव्स अगेन अ साइन ऑफ ब्रांड. सो कुछ कुछ होटल्स में वो जो उनका लोगो है वो टावल्स पे वीव किया जाता है, on all the towels, like on the hand towel, face towel, bath towel, on all the towels. Moving ahead about shower curtains. Shower curtains, there are like two types every time. कुछ कुछ होटल्स में अगर आप लोग जाते हैं, you will find a separate shower cubicle with a glass partition, और
मे बी यू विल फाइंड अ शार कर्टन. शार कर्टन जब भी हम लोग सिलेक्ट करना है, सबसे पहली और most basic important thing while selecting a shower curtain is it should be waterproof. वो पानी को absorb नहीं करना चाहिए. अगर वो पानी absorb करेगा तो वो गीला हो जाएगा और उसके ऊपर moth, mildew बढ़ेंगे and it will be a good atmosphere for bacterias even. So the material of the shower curtain should be waterproof. So what kind of materials can be used? Like nylon, vinyl, fiberglass, PVC coated material can be used for making shower curtains. They can be white or they can be colored. Mostly if you go in a hotel, you will find in a middle tone color के साथ वो शावर कर्टन्स के कलर्स होते हैं. या फिर जैसे ही बाथरूम का कंस्ट्रक्शन है, इन अ फ्रेम ऑफ दैट कलर स्कीम वो शावर कर्टन्स होते हैं. इट कैन बी विथ पैटर्न और विदाउट पैटर्न. इट डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी हाउ they want the shower curtain to be. But the most important thing while selecting shower curtains are some things. One of them is it should be waterproof. Second is about it should be soil resistance, it should be fire resistant, it should not get affected with the acid or with the moisture which is there. बिकॉज शावर कर्टन है तो कंटिन्यूसली वो मॉइस्ट रहते हैं. द फाइबर विच इज़ बिन यूज्ड इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द मॉथ एंड मिल्ड्यू. सो दीज वेरी minimal things which we have to see while selecting a shower curtains. and even उसके जो hooks है वो भी उसी मटेरियल के होने चाहिए, मे बी ऑफ प्लास्टिक और मे बी ऑफ नाइलॉन. क्योंकि अगर वो जो हुक्स है वो मेटल के होते हैं तो वो मेटल का जो जंग के दाग है, द रस्ट स्टेन्स कैन बी देयर ऑन द कर्टन्स एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव द रस्ट स्टेन्स फ्रॉम द कर्टन्स. सो इवन not only the material of the curtain, even the hooks of the curtain should be of such a material that won't stain the curtains. So that's it about bath linen. Next time we will talk about some other sets of linen. Till then, do like to our videos, do share it with your friends, and don't forget to subscribe our channel. If you have any doubts, you can comment us down below the video and we will try to resolve it. Thank you so much for watching.